Hello students, good morning. Myself Nisha Saini, Assistant Professor in Department of Chemistry, कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय जयपुर। स्टूडेंट अपन लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल डेटा। इस टॉपिक में लास्ट क्लास में अपन लोगों ने लैटिमर डायग्राम की डिटेल स्टडी की थी और आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉस्ट डायग्राम। फ्रॉस्ट डायग्राम पढ़ने से पहले अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन इसका क्या कहता है कि अगर अपने पास कोई एलिमेंट है और वो एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, फॉर एग्जांपल अपन ने लिया है नाइट्रोजन। अपने को पता है नाइट्रोजन एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, जैसे कि +1, +2, +3, +4, +5। तो ये इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी अपन चेक कर रहे हैं वो भी सोल्यूशन में, तो वो डिटरमाइन की जाती है फ्री एनर्जी चेंज से। फ्री एनर्जी चेंज यानी कि डेल जी नॉट। अब अपन लोगों को क्या करना है, इस फ्री एनर्जी चेंज को रिलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ। इसके लिए क्या किया है अपन ने, एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ली है। ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशन जो है वो फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच की है और ये है डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू -NFE0। यहाँ से अपन ने क्या किया है, डेल जी नॉट अपॉन एफ निकाला है जो किसके बराबर है -NE0 के। ये जो अपना डेल जी नॉट अपॉन एफ है इसको अपन कहते हैं वोल्ट इक्विवेलेंट। अपने को पता है यहाँ एफ है फैराडे कांस्टेंट, तो आप लोग चाहें तो इस कांस्टेंट को हटा के सिर्फ डेल जी नॉट के बारे में भी बात कर सकते हैं, जो कि क्या है अपनी फ्री एनर्जी। अब ये जो वोल्ट इक्विवेलेंट है वो -NE0 के बराबर है। E0 आपको पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब बचा क्या अपने पास N, और ये N सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे N को अपन लोग क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन हाफ रिएक्शन। अगर अपने पास कोई हाफ रिएक्शन है तो इस हाफ रिएक्शन में लेफ्ट साइड से जब अपन लोग राइट साइड पे जा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, वही होगा अपना N। या फिर आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज हुआ वही है अपना N। यानी कि अगर अपन कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, राइट साइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, तो जो चेंज हुआ वो है 1 का, यानी कि N की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 1। अब देखो अपन लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉस्ट डायग्राम बनाने से पहले एक हाफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ये जो हाफ रिएक्शन अपन बना रहे हैं ये किसी एलिमेंट के लिए बना रहे हैं और वो एलिमेंट अपन ने लिया है X। तो देखो ये जो X एलिमेंट है वो N+ की फॉर्म में था, इसने N इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये किस में आ गया X की फॉर्म में। तो ये जो अपना लेफ्ट साइड है वहां अगर अपन चेक करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी कितनी है +N। राइट साइड पे चेक करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई 0, यानी कि जो चेंज हुआ वो +N से किस में हुआ 0। तो यानी कि जो चेंज माना जाएगा वो माना जाएगा अपना N। इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अपन ने क्या माना है E0। तो देखो अपने को यहाँ क्या मिल गया, डेल जी नॉट अपॉन एफ, यानी कि अपना जो वोल्ट इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर मिल गया -E0 की। ये जो हाफ रिएक्शन है ये सिर्फ एक आपको समझाने के लिए मैंने बताया है कि किस तरीके से रिएक्शन में यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट देख के अपन उनका चेंज डिसाइड करेंगे, यानी कि N की वैल्यू निकालेंगे और हर हाफ रिएक्शन के साथ E0 दिया हुआ ही होगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे NE0 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अब अपने पास वोल्ट इक्विवेलेंट तो आ ही गया है, तो अब अपन लोग क्या करेंगे, वोल्ट इक्विवेलेंट और जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी अपने पास उनके बीच में एक कर्व प्लॉट करेंगे। और वो कर्व किस तरीके से प्लॉट होगा, इस एक्सिस पे रखा जाएगा वोल्ट इक्विवेलेंट यानी कि डेल जी नॉट अपॉन एफ, जो कि किसके बराबर था अपना -NE0 के। इस साइड पे रखेंगे अपन लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब कर्व प्लॉट करने पर अपने को मिलेगा डायग्राम, उसी को अपन कह रहे हैं फ्रॉस्ट डायग्राम। और ये फ्रॉस्ट डायग्राम क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब अपन ने एक एग्जाम्पल लिया है। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि अपने को कार्बन के लिए फ्रॉस्ट डायग्राम बनाना है और मीडियम अपन ने काम में लिए हैं एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। अब देखो जब भी फ्रॉस्ट डायग्राम बनेगा तो सबसे पहले अपने को हाफ रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हाफ रिएक्शन अपन ने ली है कार्बन की सबसे पहले एसिडिक मीडियम में।
तो देखो अपने पास 1 2 3 4 5 यहाँ पे हाफ रिएक्शन है। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो इन हाफ रिएक्शन के लिए अपन ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देख लेते हैं। फर्स्ट हाफ रिएक्शन की बात करें तो चेंज क्या हुआ है, कार्बन 0 से किस में आ गया, +2 में। सेकंड में देखो +2 से किस में आ गया, +3 में। थर्ड में +3 से किस में आ गया, +4 में। फिर 0 से -2 में, फिर -2 से -4 में। तो देखो अगर अपन लोग बात करें n की तो यहाँ हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ बात करें तो -2 और यहाँ बात करें तो 2। तो देखो n की वैल्यूज तो अपने को मिल गई इजीली। अब E0 सब रिएक्शन के लिए दिया हुआ है वोल्ट में, तो जब अपने पास n आ गया, E0 की वैल्यूज अपने पास है, तो यहाँ से अपन लोग -E0 निकाल सकते हैं। ये देखिए आप लोग साइन चेंज होते जाएंगे क्योंकि बाहर लगा हुआ है अपना माइनस। तो देखो अगर ये माइनस है, E0 अपने पास माइनस में है, तो माइनस माइनस करने से अपने को कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, प्लस। इसी तरीके से ये वैल्यू भी अपने को किस में मिल गई, प्लस में। अब अगर यहाँ बात करें तो ये वैल्यू किस में है, प्लस में, ये माइनस में, तो अपने को ये किस में मिल गया, माइनस में। तो देखो ये तो एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है जो आप लोग कर सकते हैं। मेन आपको क्या करना है, n निकालना है। n जैसे आपका निकल के आता है, आपको E0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे आपको ये वैल्यूज मिलेगी, प्लस माइनस साइन आप निकाल ही लेंगे। और इसी को अपन क्या कह रहे हैं, फ्री एनर्जी या फिर वोल्ट इक्विवेलेंट, जो अपना है ΔG/F। अब देखो इसी तरीके से अपन लोगों ने बेसिक मीडियम लिया है। बेसिक मीडियम में भी कुछ हाफ रिएक्शन अपने पास 1 2 3 4 5। तो पहले तो इन हाफ रिएक्शन के अंदर अपन लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज देख लेते हैं। देखो कार्बन 0 किस में आया है, +2 में, +2 से +3 में, +3 से +4 में, यहाँ 0 से -2 में, यहाँ -2 से -4 में। तो देखो इस चेंज से अपन लोग निकाल लेंगे n। E0 की वैल्यूज अपने पास है ही, जब अपने पास n आ गया तो अपन लोग -NE0 करके क्या निकाल लेंगे, ΔG0/F। तो अपने पास ये सारी वैल्यूज आ गई। अब वैल्यूज तो आ गई अपने पास, अब अपन क्या करेंगे, इन वैल्यूज को तो रखेंगे इस साइड पे, अगर ये प्लस की है, अगर ये माइनस में आई है तो नीचे की तरफ रखेंगे। और इनका जो कर्व होगा वो प्लॉट करेंगे अपन लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो अपनी प्लस में भी चल रही है, माइनस में भी। अगर प्लस में चल रही है तो अपन इस साइड लेंगे और माइनस में चल रही है तो इस साइड लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, देखो कार्बन में 0 है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इस जगह, फिर +2 है, +3 है, +4 है, तो ये प्लस वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो सारी इस तरफ आएगी। फिर -2 है, -4 है, तो ये माइनस वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो अपनी सारी इस तरफ आएगी। इसी तरीके से ΔG/F की बात करें तो देखो यहाँ माइनस की 3 वैल्यूज दिख रही हैं, ये माइनस की वैल्यूज होगी वो नीचे की तरफ आएंगी। 2 वैल्यूज अपने को पॉजिटिव दिख रही हैं और ये पॉजिटिव वैल्यूज अपनी किस तरफ आएंगी, ऊपर की तरफ आएंगी। अब देखो अपन ने फ्रॉस्ट डायग्राम तैयार किया है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अपना है ग्रीन कलर से, ये अपना एसिडिक मीडियम शो कर रहा है और रेड वाला है जो अपना बेसिक मीडियम शो कर रहा है। तो सबसे पहले तो अपन लोग किसकी बात करने वाले हैं, एसिडिक मीडियम की। तो देखो एसिडिक मीडियम में अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टार्ट किया है सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपनी फर्स्ट हाफ रिएक्शन थी वो क्या कह रही है कि अपन जा रहे हैं 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो अपने को ये जो ΔG/F मिला है, ये देखो कितना मिला है, +1.04। अब देखो अपन 0 से कहाँ गए, +2 पे गए, और +2 पे जो वैल्यू मिल रही थी अपने को किस में मिल रही थी, प्लस में मिल रही थी, 1.04। तो देखो अपन ने क्या किया है, 1 से थोड़ा सा ऊपर लिया है। और देखो अपन ने यहाँ लिख भी दिया है, ये अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, Cu में। ठीक है, अब अपन लोग किससे जा रहे हैं, +2 से +3 में। जब अपन लोग गए +2 से +3 में तो देखो अपने को कितना मिला, +0.26। तो देखो जब अपन लोग गए +2 से +3 में तो जो वैल्यू अपने पास +2 पे थी उससे अपन लोग 0.26 ऊपर जाएंगे। तो देखो यहाँ से जब यहाँ अपन गए तो अपन लोग 0.26 ऊपर गए। अब अपन लोग जा रहे हैं +3 से +4 पे। देखो अपन लोग जा रहे हैं +3 से +4 पे, तो अपन लोग -0.49 नीचे की तरफ आएंगे। ये देखो
अपन लोग गए +3 से +4, तो अपन लोग देखो कितना नीचे आए हैं, लगभग -0.49 नीचे आ गए। तो देखो अपन लोग ये प्लस की सारी वैल्यूज तक आ गए। 0 से +2 पे गए, पहले CO की फॉर्म में था, फिर +2 से +3 पे गए, H2C2O4 की फॉर्म में था, फिर +3 से +4 पे गए तो ये CO2 की फॉर्म में था। और जो चेंज था देखो वो इस तरीके से अपने को दिखा। अब 2 रिएक्शन अपनी बची हुई है। अब अपन गए हैं 0 से -2 पे। जब 0 से -2 पे गए तो देखो अपने पास जो फ्री एनर्जी है वो कितनी आई, +0.66। ये देखो अब अपन कहाँ गए हैं, 0 से -2 पे गए हैं, तो वैल्यू आई है अपनी, देखो अपन ने पूरी 1 भी नहीं की है, 1 से नीचे है 0.66। अब अपने को किस पे जाना है, -2 से किस पे जाना है, -4 पे। और जब अपन लोग -2 से किस पे गए, -4 पे, तो वैल्यू है वो कितनी डाउन चली गई, -1.18। ये देखो अब अपन लोग आए हैं -2 से -4, तो देखो अपने को कितना नीचे जाना है, देखो यहां से अपने को नीचे जाना है यहां तक -1.18। तो देखो अपन लोग नीचे आए तो अपन लोग पहुंच गए इस जगह पे। अपन ने 1 को क्रॉस भी नहीं किया है, 1 से थोड़ा पहले ही रह गए हैं, क्योंकि अपन लोग 0.66 से नीचे आए हैं -1.18। यहाँ पे आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स काम में लेनी पड़ेगी। जो मैथ्स के बच्चे हैं उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन बायो वाले बच्चों के लिए मैं कह दूं कि आप लोग एक एक चीज को सीक्वेंस से देखते जाना कि अपन लोग पहले 0 पे थे, 0 से -2 पे आए, -2 पे जब अपन लोग आए तो यहाँ पे अपन 0.66 गए, यानी कि 1 से अपन लोग नीचे की तरफ रह गए। जब अपन लोग -2 से -4 गए तो अपन लोग -1.18 नीचे आए, और वो जो -1.18 नीचे आए वो 0 से नीचे नहीं आए, वो इस जगह से नीचे आए हैं। तो इस जगह से जब अपन लोग इतना नीचे आए तो अपन लोग इस जगह पे पहुंच जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो ये तो अपना एसिडिक मीडियम था। अब अपन लोग बात करते हैं बेसिक मीडियम की। बेसिक मीडियम में देखो फर्स्ट हाफ रिएक्शन कहाँ क्या कह रही है कि अपन लोग 0 से गए +2 पे, तो अपनी जो फ्री एनर्जी है वो कितनी गई, माइनस में 0.62। ये देखो अपन लोग कहाँ गए, 0 से +2 पे, तो अपनी देखो एनर्जी कहाँ चली गई, माइनस में 0.62। ये देखो माइनस की तरफ बता रहा है। अब क्या कह रहा है कि +2 से कहाँ गए, +3 पे, तो माइनस में -1.23 गए अपन लोग। ये देखो +2 से अपन लोग +3 पे आ गए, तो जब यहाँ से यहाँ तक आए तो अपन लोग फिर डाउन गए -1.23। अब अपन लोग +3 से किस पे आ रहे हैं, +4 पे। जब अपन लोग +3 से +4 पे आए तो अपन लोग फिर डाउन गए, और वो कितना डाउन गए, -1.21। ये देखो जब अपन लोग यहाँ से वापस नीचे गए तो अपन लोग कितना डाउन चले गए, -1.21। तो देखो लगभग अपन लोग -3 तक पहुंच गए। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद को देखनी पड़ेगी कि पहले अपन लोग इतना नीचे आए, फिर यहाँ से इतना नीचे आए, फिर यहाँ से इतना नीचे आए। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, देखो 0 से कहाँ गए, -2 पे, तो अपनी फ्री एनर्जी कितनी चेंज हुई, +2.32। ये देखो अपन लोग कहाँ गए, 0 से -2 पे, तो अपनी जो अपन लोग कहाँ गए, 0 से -2 पे गए, तो अपनी जो फ्री एनर्जी चेंज है वो अपने को कितना मिला, ये देखो 2 से थोड़ा सा ज्यादा। अब अपन लोग जा रहे हैं -2 से -4 पे। ये देखो -2 से अपन कहाँ गए, -4 पे, तो अपने को कितना ऊपर और जाना है, देखो यहाँ तक तो अपन ऊपर जा ही चुके हैं +2.32 से। अब उससे अपने को थोड़ा सा ऊपर और जाना है, यानी कि 0.48 पे जाना है। ये देखो अपन लोग यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से अपन लोग कितना ऊपर और गए, 0.48, तो अपन लोग इस जगह पे पहुंच गए। तो ये तो अपना फ्रॉस्ट डायग्राम था कार्बन के लिए एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में। फ्रॉस्ट एग्जाम्पल जो है वो हर बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। जो सबसे सिंपल एग्जाम था वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा भी फ्रॉस्ट डायग्राम के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फ्रॉस्ट डायग्राम अपने आप में बहुत मुश्किल डायग्राम है। आप लोग क्या करेंगे, एक बार इसको अच्छे से कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में लिखने के बाद में आप लोग एक एक स्टेप जाएंगे। जब आप लोग एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे तो आपको ये फ्रॉस्ट डायग्राम बनाना आसान लगेगा, तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना।
अब अपन लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो